तो कर्नाटका स्टेट की तरफ से लेटेस्ट सर्कुलर आ चुका है प्रोफेशनल टैक्स एक्ट के अंतर्गत, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। स्लैब रेट में इंक्रीमेंट बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग काफ़ी एम्प्लॉय जो है स्लैब रेट के क्राइटेरिया से बाहर आ जाएंगे। और ये खुशखबरी वाला न्यूज़ है जो भी कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या यह लेटेस्ट स्लैब रेट बन के आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से कर्नाटका प्रोफेशनल टैक्स सीलिंग चेंज नोटिफाइड जो है 1 अप्रैल 2023 से यह ऑलरेडी लागू हो चुका है, हो जाएगा लागू। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि जैसे आपका जो टैक्स एग्जम्पशन का जो लिमिटेशन था पहले 15,000 था, अब वह आगे बढ़ के इंक्रीज होकर 25,000 हो चुका है। ये देख सकते हैं आप 13 मार्च 2023 को ऑलरेडी गवर्नर के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आपको यह सर्कुलर में भी लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी ड्राइंग ग्रॉस जिनका भी वेजेज अप टू 15,000 था और उससे ज़्यादा था, उनका पहले 200 रुपीज़ टैक्स डिडक्शन होता था, लेकिन अब यह जो है 25,000 तक जिनका होता है ग्रॉस सैलरी, उन्हीं का सिर्फ टैक्स डिडक्शन होगा, और उससे जिसका अधिक जिनका ग्रॉस है उनका टैक्स डिडक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि अप टू 24,999 रुपीज़ तक ग्रॉस वेजेज अगर आपका है तो आप टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा। आपका जो भी 200 रुपीज़ टैक्स डिडक्ट होता था वह अब टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं क्या स्लैब रेट किस प्रकार से बन के आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्लैब रेट क्लियर कट बता दिया गया है। बिलो 25,000 के लिए यहाँ पे जो है आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा और वह नील होगा, यानी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25,000 एंड एबव के लिए 200 रुपीज़ आपका जो है टैक्स डिडक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट और हम लोग यहाँ पे सर्कुलर को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह सर्कुलर 14 मार्च 2023 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं एक्ट जो है अमेंडमेंट होकर के 2023 का लेटेस्ट एक्ट बन के आ गया है। इसमें कंप्लीट एक्ट में जहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो हम आपको सीधा लेके चलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर आपका 25,000 एंड एबव है तो आपका 200 रुपीज़ टैक्स डिडक्ट होगा, उससे नीचे है तो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है लायबल है अंडर कर्नाटका गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर, उनका जो है एनुअल पर एनम जो है 2,500 डिडक्ट होता है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप इस क्राइटेरिया में तो आपको एनुअली 2,500 पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं इस प्रोफेशन में है तो आपका 2,500 पर एनम आपका डिडक्ट होता है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या ट्यूटोरियल कॉलेज अगर आप रन कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है तो आपको 2,500 पे करना पड़ेगा एनुअली। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड अंडर कर्नाटका शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय करते हैं, मोर देन 5 एम्प्लॉय जो भी हायर करेंगे उनको भी 2,500 रुपीज़ पर एनम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आप लिकर फील्ड या मनी लैंडर्स लाइसेंस के अंतर्गत एक्ट के अंतर्गत भी आते हैं, या फिर अगर आप ऑनर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बिजनेस में है तो भी आपको एनुअली इस प्रकार से पे करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कर्नाटका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत भी अगर आप रन कर रहे हैं बिजनेस तो आपको भी पे करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी पे करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, मैं आपको यह शेयर कर दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। धन्यवाद।